कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग पर अड़े पहलवान। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई पहलवानों की बैठक। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई बैठक में बजरंग पुनिया, रवि दहिया, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंशु मलिक समेत कई पहलवान मौजूद रहे। आज रात 8 बजे फिर होगी पहलवानों की बैठक। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ होगी बैठक। कुश्ती संघ विवाद पर आज 2 राउंड की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे तक जवाब देगा कुश्ती संघ। कुश्ती संघ विवाद को लेकर आज 3 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। नए फिजियो की नियुक्ति होगी। 8 कोच बदले जाएंगे। कुश्ती विवाद पर केंद्रीय खेल मंत्री का बयान। कहा, पहलवान अपना प्रदर्शन खत्म कर कैंप में लौटे। जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। आज दोपहर तक कुश्ती संघ जवाब देगा। रिपब्लिक भारत की मुहिम का बड़ा असर हुआ। खेल मंत्रालय ने पहलवानों की मांगे मानी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर बैठक के बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से इस्तीफा मांगा गया। सूत्रों के हवाले से खबर। विनेश फोगाट का आरोप है, यूपी की लड़कियों का भी शोषण हुआ है। केरल से भी फोन आए हैं। हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं जिनका शोषण हुआ है। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे। हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है। कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। साक्षी मलिक का बयान। बोली, उम्मीद है न्याय किया जाएगा। आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है भैया। बबीता आई है सरकार की तरफ से और उन्होंने अपनी बात रखी है और हमने अपनी पूरी बात रखी है और बबीता ने जो है वो आश्वासन दिलाया है कि वो हम खिलाड़ियों के साथ हैं। कुश्ती विवाद पर पीटी उषा का ट्वीट लिखा, जांच के लिए कमेटी बनाएंगे। IOA के सामने पहलवान आए। पहलवानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा, खिलाड़ियों के आरोप गंभीर हैं, टूटने नहीं देंगे उनका मनोबल। पहलवानों की सुरक्षा को भी अहम बताया। धरना दे रहे खिलाड़ियों ने लेफ्ट की नेता वृंदा करात को मंच से उतारा। बजरंग पुनिया ने कहा, ये मंच राजनीति के लिए नहीं है। साक्षी मलिक से मंच पर बने रहने की गुजारिश करती दिखी करात। पीएम मोदी आज से रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा पर सभी राज्यों के डीजीपी और CAPF का 3 दिवसीय सम्मेलन आज। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। 22 जनवरी तक चलेगा। दिल्ली के पूसा संस्थान में ये कार्यक्रम। मुंबई में पीएम मोदी ने किया मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 का उद्घाटन। आज से दोनों रूटों पर लोग कर सकेंगे सफर। पीएम मोदी पर BBC की डॉक्यूमेंट्री को विदेश मंत्रालय ने बताया प्रोपेगेंडा। कहा, ये औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाती है। ब्रिटिश संसद में पीएम मोदी के समर्थन में उतरे सुनक। पाकिस्तान मूल के सांसद को दिया करारा जवाब। जेपी नड्डा आज गाजीपुर से करेंगे बीजेपी का चुनावी शंखनाद। गाजीपुर के RTI मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। गृह मंत्रालय में ये मुलाकात की। बागेश्वर धाम की बाबा ने कबूला नागपुर का चैलेंज। कहा, रायपुर के धाम में आ जाएं आरोप लगाने वाले, किराया हम देंगे। आरोपों को बताया साजिश। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। हल के साथ पहुंचे बीजेपी विधायक। कहा, किसान विरोधी है आप सरकार, कर रही किसानों के साथ ज्यादती। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्वाति मालीवाल का आरोप, गुरुवार रात एक शख्स ने की थी छेड़छाड़। कार से घसीटा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गरीबों को कंबल बांटे।
2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए यूपी सरकार ने कमर कसी। सीएम योगी ने रोड मैप बनाने का निर्देश दिया। सभी विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने का आदेश दिया। रामचरितमानस विवाद पर सियासत जारी है। बिहार में आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा। चौपाई लिखकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को समर्थन मिला है। दरभंगा सीजेएम की अदालत में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ परिवाद दायर। बीजेपी नेताओं ने दायर किया है परिवाद। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में भड़काऊ बयान दिया। कहा, चाहे जितनी किताब बना लो, हम वही करेंगे जो हमारे रसूल ने कहा है। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की भी मांग की है। कि जिसको कानून की जितनी मोटी किताब बनानी हो बना लो, हम अपने मजहब के मामले में वही करेंगे जो मेरे रसूल ने कहा। पीएम के चेहरे पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा, अपने लिए नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश, विपक्ष को एकजुट करना और आगे बढ़ाना मेरा मकसद है। ये मेरा अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं है। ये हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग एकजुट हो। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले, नीतीश अकेले कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, उन्हें हमेशा सहारा चाहिए। क्या नीतीश बाबू कभी अकेले चुनाव लड़े हैं? क्या कभी? एक बार लड़े थे 14 में, तो क्या हुआ था? हमेशा उनको एक सहारा चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली बिल में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन करेगी लोक जनशक्ति पार्टी। विश्वकर्म द्रोदेव उर्फ चुलबुल शाही ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आबकारी विभाग सक्रिय। जमीन के भीतर गड़े देसी शराब के कई ड्रम बरामद हुए। करीब 40 लाख रुपए कीमत का माल मशरूका मिला। राजस्थान के सीएम गहलोत ने इशारों में पायलट की तुलना कोरोना से की। कर्मचारियों से बोले, कोविड के बाद एक और बड़ा कोरोना हमारी पार्टी में आया। कोरोना के बाद ठीक है, तो मैं मिलने लगा हूँ। अभी मेरा क्या हुआ, इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। राजस्थान पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट का सीएम अशोक गहलोत से सीधा सवाल पूछा। तिजोरी में बंद पेपर कैसे बाहर आया? कोई जादूगरी हुई क्या? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल। कई अस्पतालों में ओपीडी इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर। बिहार में हो रही जातिगत जनगणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू सेना की याचिका पर आज सुनवाई। जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर रोक की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले पर आज सुनवाई। हिंदू सेना के दावों पर होगी अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने अमीन सर्वे पर कोर्ट में दर्ज कराई थी आपत्ति। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। जैन के वकील ने दस्तावेजों का हवाला दिया। शिवसेना के असली दावेदार को लेकर आज चुनाव आयोग करेगा सुनवाई। दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। मदरसा बोर्ड ने खारिज की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश। मदरसों में पढ़ते रहेंगे गैर मुस्लिम बच्चे। अयोध्या नरसिंह मंदिर के महंत रामशरण दास पिछले 1 हफ्ते से लापता। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कमिश्नर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपी बलिया में सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोले, मुफ्त राशन के लिए जनता को भिखारी बनाना चाहती है सरकार। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने पर केंद्र कर रहा विचार। राम सेतु को बना सकते हैं स्मारक। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई। जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों पर सीएम धामी ने बैठक की है। कहा, तकनीकी संस्थाओं और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की योजना पर होगा तेजी से काम। जोशीमठ आपदा पर सियासी ट्वीट करने वालों को सीएम धामी का जवाब। बोले, जोशीमठ में 65 से 70% लोग जी रहे हैं। सामान्य जीवन, गलत संदेश ना करें प्रसारित। ऐसी स्थिति नहीं है और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है।
गुना में मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की धमकी, बोले बीजेपी में खिसर आओ वरना मामा बुलडोजर चला देंगे। एयर इंडिया टॉयलेट कांड पर बड़ी कार्रवाई, आरोपी शंकर मिश्रा को एयर इंडिया ने 4 महीने के लिए बैन किया है। पहले एयर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों का बैन लगाया था। बिहार के दरभंगा में डिप्टी मेयर पर जानलेवा अटैक, नशेड़ी पर हमले का शक, मामले की जांच जारी। यूपी के हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के गेट पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट के पास बड़ा हादसा हुआ, वहीं सिलेंडर फटने से 9 मजदूर घायल हुए। सभी एयरपोर्ट साइट पर कर रहे थे काम, सिलेंडर फटते ही अफरा तफरी मची। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भीषण अग्निकांड, इमारत में आग लगी, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धापा में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अज्ञात। गुरुग्राम के सेक्टर 59 में भीषण आग लगी, आग की चपेट में आने से घर के मालिक की मौत हुई। यूपी के महोबा में गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में भीषण आग लगी, वैन जलकर राख हुई, बाल लोग बचे। यूपी के देवरिया में फार्म के गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत, 2 लोग घायल हुए। आपसी वर्चस्व को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, पत्रकार को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की, बेटी की शादी के लिए रखा कैश और ज्वेलरी, लूट ले गए हथियारबंद बदमाश। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और फरसे, एक महिला समेत 6 लोग घायल हुए। यूपी के देवरिया पुलिस ने व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया, पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट का सामान और हथियार जब्त हुआ। यूपी के अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद में मां बेटी को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में 1 महीने से लापता महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के शामली में एटीएम बूथ पर लगी एलईडी लाइट चोरी हुई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से फैली सनसनी, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का खुलासा किया, 4 शातिर बदमाशों पर शिकंजा कसा, 12 लाख रुपए नकदी समेत हथियार जब्त हुए। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बने समता हॉस्टल 3rd ईयर की छात्रा ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर जान दी, मामले की जांच जारी है। यूपी के शामली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, डकैती के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश सोनू झज्जर को गिरफ्तार किया। पिछले 1 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था शातिर। यूपी के गोंडा में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ चलाया अभियान, छापेमारी में बरामद कच्ची शराब को नष्ट किया। यूपी के बदायूं में स्कूली छात्रों के बीच विवाद, जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में बदमाशों ने के हौसले बुलंद, कट्टा दिखाकर बस के कंडक्टर और मालिक से मारपीट की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की बेरहमी से हत्या हुई, आपसी रंजिश में वारदात, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी की कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया, 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से चोरी की 19 मोटरसाइकिल जब्त हुई। ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या की कोशिश करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, 17 जनवरी को बाइक पर की गई थी फायरिंग। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासन को अलर्ट किया। जहां बर्फबारी के कारण सड़कें ज़्यादा अवरुद्ध रहती है, उन सड़कों की पहचान करके उनको आदेश दे दिए गए हैं और निश्चित तौर पर बर्फबारी के बाद जहां भी है सभी रोड को हम खोलने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी जारी, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे पर्यटक।
पंजाब की मोहाली में 88 साल का बुजुर्ग मालामाल हुआ। लॉटरी में जीता 5 करोड़ का इनाम। परिवार में खुशी का माहौल, बधाई देने वालों की भीड़ लगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 102 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर शराबियों में भगदड़ मची। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर। 10 बीघा में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त किया। फ्रांस में सड़क पर हजारों लोगों का सरकार विरोधी प्रदर्शन। रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन में सुधार की सरकार से मांग। शहर में हो रहे प्रदर्शन की वजह से स्कूल, ट्रांसपोर्ट और जनसेवाएं पूरी तरह से बाधित हुई। कई हिस्सों में पुलिस ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। पेरिस में विरोध कर रहे 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लीमा और कस्को में सरकार विरोधी प्रदर्शन। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प हुई। अब तक प्रदर्शन में मारे गए हैं 53 लोग। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी। रूसी सेना ने नोवोसिर्स्की बस्ती पर बमबारी की है। युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान। यूक्रेन को फिर मिलेगा $2.5 बिलियन की सैन्य मदद। अमेरिकी विमान की आपात लैंडिंग। कोलंबिया में तकनीकी खराबी के कारण समुद्री बीच पर कराया गया लैंडिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।